Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is classifications of terpenoid. क्या चीज classifications? ये सेकेंड लेक्चर है टर्पिनोइड्स का. फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, आइसोप्रीन रूल के बारे में. टर्पिनोइड्स होता क्या है, फिर उसका मोनोमर्स क्या होता है, फिर मोनोमर्स के बाद उसका आइसोप्रीन रूल. ये सारा कुछ हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं. आपको एक चीज बता दें कि उस लेक्चर में आपको बताए थे कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है टर्पिनोइड्स का C5H8N, इसी के आधार पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. तो ये अगर आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो जान लो कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है नेचुरली ऑकरिंग टर्पिनोइड्स का C5H8N, और N का वैल्यू जो है वो 1 को छोड़ करके क्या होता है 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये चीज आप जान लो. आपको हम थोड़ा सा रिकैप दे दें फर्स्ट लेक्चर का. तो आइसोप्रीन रूल हम लोग पढ़े थे. आइसोप्रीन रूल में सबसे फर्स्ट बातें क्या था, सबसे फर्स्ट बात था कि नेचुरली ऑकरिंग टर्पिनोइड्स का जो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है C5H8N, और N का वैल्यू क्या होता था 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 डॉट 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 जो लेना है ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सेकेंड हम लोग आइसोप्रीन रूल में क्या पढ़े थे कि आपका जो टर्पिनोइड्स होगा उसको क्या करेंगे, जब उसको ब्रेक करेंगे तो हमको एटलीस्ट एक जो है क्या मिलेगा, आइसोप्रीन का यूनिट मिलेगा. ठीक है. थर्ड जो कि हम बोले थे स्पेशल आइसोप्रीन रूल. थर्ड मींस स्पेशल आइसोप्रीन रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो टर्पिनोइड्स में आइसोप्रीन होता है, टर्पिनोइड्स में जो आइसोप्रीन होता है वो कैसे लिंक होता है, हेड टू टेल पैटर्न में लिंक होता है. तो ये थोड़ा सा बस आपको रिकैप दे दिए और कुछ नहीं. ठीक है, अब हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन. तो वही बात लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ टर्पिनोइड्स C5H8N द टर्पिनोइड्स इज क्लासिफाइड एज. जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिख रहा है वो कुछ ऐसा है. अब देखिए कैसे कैसे इस फार्मूला पे क्लासिफाई किया गया है. सबसे फर्स्ट होता है मोनोटर्पिनोइड्स. मोनोटर्पिनोइड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर N का वैल्यू 2 हो जाए तो उसको बोलते हैं मोनोटर्पिनोइड्स. तो वही ब्रैकेट में यहाँ करके लिखा हुआ है कि N इज इक्वल टू 2. तो N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे मोनोटर्पिनोइड्स. और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो N का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिए तो क्या होगा 5 इंटू 2 10 मीन्स C10 और 8 इंटू 2 16. तो C10H16 नहीं, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ C10H16. अगर हम बात करें नेक्स्ट का तो नेक्स्ट होता है आपका सेस्क्यू टर्पिनोइड्स. सेस्क्यू टर्पिनोइड्स की बात करें तो यहाँ पे N इज इक्वल टू होता है 3. अगर N का वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हो इस फार्मूला में तो 5 इंटू 3 15 और 8 इंटू 3 24. कितना हो गया C5H24. तो C5H24. ठीक है, इसका फार्मूला हो गया. ये दोनों हम आपको स्केलेटन को ऐड करके मींस हेड टू टेल पैटर्न में कैसे उसको लिंक को ऐड करेंगे वो आपको दिखा दिए थे. नहीं, पिछले क्लास में एग्जांपल दिए थे. यहाँ पे क्या क्या चीज का एग्जांपल दिए थे, आइसोप्रीन रूल का जो है आपका स्पेशल रूल जो है उसके बारे में. थर्ड बात करते हैं, इसका होता है डाइटर्पिनोइड्स. डाइटर्पिनोइड्स की बात करें तो N इज इक्वल टू 4 के लिए हम बोलते हैं उसको डाइटर्पिनोइड्स. N का वैल्यू अगर 4 हो तो N का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा तो फार्मूला आपका सेम जैसे इसमें निकाले उसी टाइप से C20H32 आएगा. उसके बाद होता है सेस्टर टर्पिनोइड्स. मींस सेस्टर टर्पिनोइड्स कहने का मतलब कि 5 N इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C25H40. नेक्स्ट है आपका ट्राइटर टर्पिनोइड्स. नहीं सॉरी ट्राइटर्पिनोइड्स. ट्राइटर्पिनोइड्स से ट्राइटर्पिनोइड्स. तो यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या है 6 है, और अगर N इज इक्वल टू 6 अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा C30H48. इसका फार्मूला आएगा. नेक्स्ट है आपका टेट्राटर्पिनोइड्स. टेट्राटर्पिनोइड्स तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो 7 कार्बन वाला होता है 6 के बाद हम डायरेक्ट लिखे हैं N इज इक्वल टू 8. 7 कार्बन वाला शायद एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं बुक में लिखा हुआ है कहीं भी अभी तक. तो 7 कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके चलते हम 7 कार्बन वाला यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं. तो नेक्स्ट क्या होता है टेट्राटर्पिनोइड्स. इसका इसमें N का वैल्यू कितना होता है 8. तो N का वैल्यू 8 पुट करके देखो 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे C40 हो जाएगा. 4 लिखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग था, यहाँ पे दिख रहा है C40. देखिए इसीलिए बोल रहे हैं चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिसिंग होगा. तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 40 और यहाँ पे है आपका 8 इंटू 8 64. तो C40H64. नहीं, आप N का वैल्यू 8 पुट करके देख लो.
ये सब बेसिक बातें हैं, अगर गलत भी होगा तो आप सुधार लेना कहीं। नेक्स्ट है कि ये तो क्लासिफिकेशन हो गया इस फॉर्मूला के बेसिस पे। अब जो है आपका इसमें एक और क्लासिफिकेशन होता है, each terpenoid has been further subdivided according to the number of ring present in the molecules। कितना नंबर ऑफ रिंग्स मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है उसके आधार पे भी हम फर्दर इसको क्या करते हैं, सब डिवाइडेड करते हैं, मींस इसका क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स। क्या चीज, एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स, जिसमें कि क्या होगा, ओपन रिंग होगा, कंटेन ओपन रिंग, बगल में लिख देना। सेकेंड होता है मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड्स, इसमें कि क्या होगा, कंटेन वन चेन। बाइसाइक्लिक टर्पिनोइड्स कंटेन टू चेन। ट्राइसाइक्लिक टर्पिनोइड्स कंटेन थ्री चेन। टेट्रासाइक्लिक टर्पिनोइड्स कंटेन फोर चेन। नहीं तो आपका हम एक काम दे रहे हैं कि आप चारों का क्या कीजिएगा, पांचों का, कि आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा एक दो, ठीक है। गूगल आपके पास है या कोई बुक्स है तो आप बुक से क्या कीजिएगा, सबका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे एसाइक्लिक आपका होता है सिट्रोल, सिट्रोल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल होता है एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स का। नहीं उसी प्रकार से मोनो का, बाई का, ट्राई का, टेट्रा का एक एग्जाम्पल आप मन में रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एसाइक्लिक वाला सिट्रोल जो है पढ़ना है, इसलिए आपको हम बता दिए कि एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स का एग्जाम्पल क्या होता है, सिट्रोल। तो सिट्रोल थोड़ा सा आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का ही मेरा टॉपिक होगा सिट्रोल। सिट्रोल स्ट्रक्चर का हम लोग क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर में थोड़ा सा बुद्धि लगाने का काम स्टार्ट, मीन्स थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है, जितना भी आप केमिस्ट्री पढ़े हो उसको यूज करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वही काम करेंगे। तो हमको लगता है 3 लेक्चर होगा मैक्सिमम नेक्स्ट लेक्चर के, इसको काउंट करके 2 लेक्चर भी हो गया और 3 लेक्चर और आएगा, ये चैप्टर फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। और आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटाते हैं।